जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मतलब लिख सकते हो। और आज जो वीडियो में लाया हूँ एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड लाया हूँ, जो कि देख सकते हो कि आज का जो मतलब थंबनेल देखे होंगे वहां पे लिखा होगा कि साइट स्कोर 0.5 से लेके 0.6। ये वाला होगा मेरा पार्ट 1 का वीडियो एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड। और पार्ट 2 का वीडियो जो होगा उसी हिसाब से 0.7 साइड स्कोर से ऊपर होगा। उसी हिसाब से जितना मुझे मिलेगा डाटा उसी हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से फ्री वाला जर्नल अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो चलते हैं। देखो, अगर स्कोपस में जाके एनवायरमेंटल साइंस का एक सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट देखोगे एनवायरमेंटल साइंस का अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको इतना आएगा, 2961 रिजल्ट आएगा। इतना जर्नल को जाके तो एक एक जाके चेक करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनवायरमेंटल साइंस के देखेंगे। आज का मैं टोटल 8 जर्नल दिखाऊंगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और वहां पे कितना टाइम लगता है वो वाला चीज भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला वाला जर्नल को चलते हैं। उसका नाम है जियो प्लानिंग। देख सकते हो कि साइड स्कोर 0.5 है। और देख सकते हो कि जो स्कोपस कवरेज ईयर है वो देख सकते हो कि 2019 से लेके 2023 तक है। आज का टाइम हो गया 2024। तो 2024 में हम लोग क्या करेंगे कि साइट्स को ट्रैकर में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर लिखा हुआ है 2023। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज हो गया 10 तारीख फरवरी महीने का 2024। और यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे लिखा है 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। मतलब यहाँ पे खुद स्कोपस अपडेट देता है कि 5 फरवरी 2024 में ये स्कोपस में इंक्लूडेड है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। उसको उसी हिसाब से इस वीडियो को अगर 5 महीने के बाद कोई देख रहा है, ठीक है, उनको एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड जर्नल चाहिए, फ्री वाला जर्नल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि जिस महीने में देख रहे हो यहाँ पे मंथली अपडेट ले रहा है कि नहीं देखो। ठीक है, अगर मंथली अपडेट ले रहा है इसका मतलब जर्नल कंटिन्यूएशन में है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो पब्लिशर हाउस का नाम है डिपोनेग्रो यूनिवर्सिटी उसका नाम है। और तो ये मैं एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये जर्नल है कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया से ये मतलब सिलेक्ट करके अपना जर्नल मतलब रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है। जैसे देख सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एंड प्लानिटरी चेंज। एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड जो ग्लोबल और प्लानिटरी चेंज के बारे में रिसर्च होता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, जैसे कि अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस के रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और देख सकते हो कि सोशल साइंस रिलेटेड जियोग्राफी रहेगा, प्लानिंग रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर्स इन आर्ट साइंस के रिलेटेड भी कुछ अगर रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। तो अभी मैं जाके इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये मतलब वेबसाइट मिलेगा, और कितना टाइम लगता है, फ्री है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो जियो प्लानिंग का ये जो वाला पहला वाला देख रहे हो वही वाला उसका ओरिजिनल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट कर सकते हो उसको, और ये वाला उसका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाला देख सकते हो कि ऑथर गाइडलाइन फोकस, यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एपीसी के बारे में दिया है। तो एपीसी को आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा लेगा और नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा हुआ है कि देखो, फ्री ऑफ चार्ज फॉर सबमिटिंग एंड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग आर्टिकल इन जियो प्लानिंग जर्नल ऑफ जियोमेट्रिक्स एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे अगर पेपर अगर सबमिट कर रहे हो आपको कुछ पैसा सबमिट देना नहीं पड़ेगा, इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कितना टाइम में पेपर एक्सेप्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है authors will be informed on the decision on manuscript within 1 to 2 months of submission following the acceptance of their manuscript। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 to 2 मंथ सबमिशन में एक्सेप्टेंस हो जाता है मैन्युस्क्रिप्ट अगर वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है इसको पूरा जैसे बोलते हैं ना, एक नियम जैसा नहीं है कि 2 महीने में पेपर पब्लिश होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चले जाइए। पहले तो मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ से आया। ठीक है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे मिल जाता है। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगता है
ये जो 2 महीने का टाइम लिखा है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि तो ये आप क्या कर सकते हो, इशू में चले जाइए, आर्काइव में चले जाइए। आर्काइव में जो पेपर पब्लिश हुआ है उस पेपर का जो फ्रंट पेज देखोगे वहां पे आपको टाइम के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई एक तो मैं यहाँ पे 2023 का एक वॉल्यूम मतलब एक इशू को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। दो निकलता है इशू साल भर में, 2 इशू यहाँ पे पब्लिश होता है। तो यहाँ पे मैं कोई एक तो सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ कितना टाइम लगाता है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा छोटा छोटा अक्षर में है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को अच्छा दिखेगा। 250, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। देखो ये एक तो जैसा कि नाम है, इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिलियंस एंड सिचुएशन ऑफ रिस्क इन द फेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, उसका सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 13 दिसंबर 2022, रिवाइज हो गया 15 दिसंबर, 3 दिन 2 दिन में ये लोग रिवाइज किए हैं। लेकिन देखो एक्सेप्ट का जो लिखा है 5 दिसंबर 2023, तो दिसंबर महीना से 2022 का दिसंबर महीना 2023 का 1 साल का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ठीक है, हम लोग जो जहां से आए थे मैं दिखाया था अभी 2 महीने में अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उस चीज को अच्छे से देखिए। इसका प्रोसेस है यही है कि आर्काइव में जाइए, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है ओपन एक्सेस जर्नल है तो फ्री भी है। तो यहाँ पे इस तरह का जाके टाइम चेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह का मैं दूसरा वाला दिखा देता हूँ। जो ज्यादा बड़ा हो गया उसको छोटा कर, 250 जूम हो गया, ठीक है। और उसी तरह का मैं और एक ठो दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो भी, ऋषि 12 जनवरी 2023 दिसंबर 2023 में रिवाइज हुआ, एक्सेप्ट हुआ 20 दिसंबर 2023। तो देख सकते हो कि जनवरी महीना दिसंबर महीना का बीच में कितना गैप होता है, 12 महीने का लगभग टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है कि एपीसी में जो लिखा रहता है कि 2 महीने में अगर एक्सेप्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे लिखा था, तो इसको कुछ रूल्स के हिसाब से, कंफर्म रूल के हिसाब से मत लो, ठीक है। आर्काइव में जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये मतलब इस तरह जैसे लिखा हुआ है, इस जर्नल में ये लिखा हो, हर जर्नल में नहीं लिखा रहता है, उसको आपके लिए ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर कोई कोई जर्नल में नहीं लिखा रहता है तो आप जाइए उस रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए, वहां पहला पेज में लिखा रहेगा जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अगर इस जर्नल में अगर आप सबमिट कर रहे हो जो कि फ्री है, लगभग 1 साल का टाइम लगता है, उतना टाइम का अभी पेशेंस से मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, तो ये जर्नल को आप सबमिट करने के लिए चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि उसका ये साइन नंबर को आप नोट डाउन कर लो, जो कि ये 235564 तो ये साइन नंबर को मैं नोट डाउन इसलिए बोलता हूँ कि ताकि ये वाला नंबर को क्या कर सकते हो, जैसे इसको मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे आईएसएसएन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर अगर आपके पास होगा तो इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पे फाइंड सोर्सेस में मानने के बाद आपको ये वाला पेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जियो प्लानिंग वाला पेज निकल के आ जाएगा। इससे जाके फिर से वो जा सकते हो कि वो जर्नल के पास हम लोग इसको गूगल सर्च मारेंगे और देखेंगे कि क्या क्या, अगर जब आप डिसाइड कर लिए कि मैं मुझे ये जर्नल में सबमिट करना है, तो मतलब उसके पास कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ईएसआईएन नंबर बा आईएसआईएन नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस होता है, तो ईएसआईएन नंबर बोलते हैं उसको। तो ये वाला जो होता है इसको नोट डाउन करके रखिए, 23556544। और जो साइड स्कोर है अभी का टाइम का 0.5 है, और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी बढ़ के 0.9 भी हो चुका है उसका साइड स्कोर। 0.9 साइड स्कोर कुछ खराब नहीं है, अच्छा है। पहले पहले रिसर्च कर रहे हो, पेपर पब्लिश कर रहे हो तो बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। तो समझ रहे हो तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वाला नंबर रखिए, ताकि वीडियो को आके बार बार मेरा वीडियो को मत देखिए। उससे अच्छा है कि अपना जो रिसर्च वर्क कर रहे हो वहां पे टाइम इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो जर्नल नंबर 2 है, जर्नल ऑफ साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी बायोलॉजी का रिलेटेड है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2022 से लेके 2000 रिसेंट वाला जर्नल है, 2023 तक है। उसको अगर देखना चाहते हो तो साइट्स को ट्रैकर में चले जाइए, और यहाँ पे देखो 5 फरवरी 2024 में ये अपडेट लिया है। मैं इस महीने से पहले मतलब 5 फरवरी जो लिखा है अपडेट, उससे पहले जब जनवरी महीने में मैं
लोगों के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए डिफरेंट, जैसे लॉ के रिलेटेड में ढूंढ के मेरा प्लेलिस्ट में मिलेगा तुमको, आपको मिलेगा मेरा मैनेजमेंट के रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसके बाद फार्मेसी के रिलेटेड। ये वाला जर्नल में जब अपलोड कर रहा था तो यहाँ पे लिखा रहता था, अगर उस तरह का वीडियो जाके वहां पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा मंथली अपडेट में 5 जनवरी 2024। तो ये हर महीना अपडेट रहता है। अगर अपडेट करता है तो कौन करता है? खुद स्कोपस करता है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू नहीं है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी, उसका पब्लिशर का नाम है, आईएसएन नंबर, और ये आईएसएन नंबर का आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया ताकि बाद में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये पता चल गया है कि मैं आपके लिए ये ढूंढ के लाया था, तो अब डायरेक्ट जब डिसाइड करो कि नहीं मैं इसी जर्नल में सर्च करके सबमिट करूंगा, तभी वो वाला आईएसएन और ईएसएन नंबर आपको मतलब याद होना चाहिए, इसलिए नोट डाउन करके लिखिए। तो देख सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड क्या है, जनरल एनवायरमेंटल साइंस का कुछ भी रिसर्च वर्क यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। उसके बाद व्यू ऑल में जाएंगे और डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है आपका, तो यहाँ पे भी जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी वाला जैसा हो गया जर्नल। जो एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड कर सकते हैं, और जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो चलते इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। क्या चेक करना है, कहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये रशियन का है शायद, सर्बिया, रशिया के, रशिया का ही है ये, मतलब जो सर्बिया देश है वो रशिया के पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। तो ये वाला पहला वाला लिंक जो है, देखो पहला वाला दूसरा वाला लिंक सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हो जर्नल डॉट SFUKRAS, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके अपना विंडो में खोल लीजिए। तो खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है। पहला वाला यहाँ पे मेंशन किया है अच्छे से, देखो जर्नल ऑफ साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी बायोलॉजी डज नॉट चार्जेस एपीसी और सबमिशन चार्जेस। तो यहाँ पे एपीसी मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेता है, और आपका सबमिशन चार्जेस भी नहीं लेता है, ठीक है। और हम लोग को देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो वही सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा पब्लिश जो आर्टिकल हुआ है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये वाला आपको खुल के आ जाएगा। जैसे 2023 का है ये, उसका मतलब उसका आर्काइव में स्टोर होकर है, और ये देख सकते हो 4 लिखा है, मतलब साल में 4 इशू इसका निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अभी क्या करना पड़ेगा कि एक एक जो फुल टेक्स्ट यहाँ पे, जैसे ये 1 नंबर वाला सुप्रीम क्रोमो सुपर न्यूमेरेसी क्रोमोसोम इन कॉन्फिरियस प्लैनेट एक स्टडी ऑफ ए पीसिया ए, कुछ लिखा है उनका रिसर्च के ऊपर लिखा हुआ है। न्यू डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलियन स्पेसीज इन साउथ साइबेरिया, उसके रिलेटेड उनका काम है। तो इसको जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फुल टेक्स्ट है यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन द न्यू टैब में मारिए। तो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ ये वाला फाइल, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो जर्नल, ये वाला देख सकते हो। अभी इसको पढ़ रहा था, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था मैं, सुपर न्यूमेरेसी क्रोमोसोम इन कॉनिफेरस प्लांट, ठीक है, अभी पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 22/12/2022 को ये लोग रिसीव किए थे, उसके बाद रिवाइज किए थे, उसके बाद देखो एक्सेप्ट का टाइम देखो 2/6/2023। तो यहाँ पे 2022 का दिसंबर महीना में वो जो ऑथर है वो मतलब जर्नल को सबमिट किए थे, और पेपर जो एक्सेप्ट हुआ था 2023 का जून महीने में वो एक्सेप्ट हुआ था। तो लगभग 6 महीने यहाँ पे टाइम लगा है। दूसरा वाला आपको उस तरह का दिखा देता हूँ कितना टाइम लगा हुआ है। तो ये वाला अभी हम पढ़ रहा था ना, न्यू डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलियन स्पेसीज इन साउथ साइबेरिया। तो इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव कब हुआ था, 2023 का फरवरी महीने में रिसीव हुआ था। एक्सेप्ट हुआ था कब, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेप्ट हुआ था जुलाई महीना 2023। तो फरवरी 2 और ये 7 हो गया, 5 महीने पे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये वैरी करता है, कभी 5 महीना होता है, कभी 6 महीना होता है, कोई कोई रिसर्च पेपर में 4 महीना होगा, वो वैरीज करेगा। कोई कोई 1 साल भी लगा देता है अगर ज्यादा रिविजन वहां पे पड़ जाता है, ठीक है।
तो इस तरह का टाइम के डिसाइड करके आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आईएसएन नंबर और ये एसआईएन नंबर को नोट डाउन करके रखिए, ताकि बाद में जब आपको मिलेगा, इस तरह का डायरेक्ट वीडियो में देख के कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पेपर पेन होना चाहिए। मैं तो हर वक्त मेरा पास पेपर पेन रहता है, ठीक है, ताकि मुझे कुछ नो इम्पोर्टेंट चीज मिले तो मैं लिख के रखता हूँ। तो इसको आप सबमिट कर सकते हो, 5 से 6 महीने का टाइम का लगता है इस जर्नल में। तो ये वाला 2 नंबर वाला जर्नल है, बाकी 8 जर्नल अभी भी बाकी है, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। नेचर साइंस सोसाइटीज, ठीक है, इसी भी एक एग्जाम्पल के तरह मैं रखा हूँ, ये फ्री है लेकिन एग्जाम्पल की तरह मैं रखा हूँ क्यों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि देखो 1995 से 2023 तक ये स्कोपस का कवरेज है। आज का टाइम हो गया हम लोग का, देख सकते हो साइड स्कोर 2023 का, और 5 फरवरी 2024, मतलब 5 फरवरी 2024 मतलब आज का टाइम हो गया 10 फरवरी। तो इसी टाइम में ये अपडेटेड है। तो आप जिस टाइम में देख रहे हो उसी हिसाब से अपडेट है कि नहीं चेक कर लेना। अगर अपडेट है मतलब ये स्कोपस के डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, कंटिन्यू में चल रहा है। ईडीपी साइंसेस उसका पब्लिशर का नाम है, आईएसएन नंबर और ये एसआईएन नंबर आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग बीओएल में चले जाएंगे और रिलेटेड देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड क्या है। एनवायरमेंटल साइंस का मैं फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जनरल एनवायरमेंटल साइंस का यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। जनरल एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस का रिलेटेड अगर है कोई, इसका रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे हम लोग लास्ट वाला जनरल देखे थे उस तरह का वो लिखा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ऐड हुआ है, जनरल अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस के बारे में लिखा है, और जनरल सोशल साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे कर सकते हो सबमिट, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन को अच्छे से मैं बता देता हूँ, ताकि बाद में जब पेपर डिसाइड करोगे, मेरे पास एक रिसर्च पेपर हो, रिसर्च पेपर नहीं आपका मैन्युस्क्रिप्ट, रिसर्च पेपर तो नहीं होता है। रिसर्च पेपर जब पब्लिश हो जाता है हम लोग उसको बोलते हैं रिसर्च पेपर। हम लोग जब लिखते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में बाद में बात करेंगे अच्छे से। मैं एक नया वाला सीरीज लेके आ रहा हूँ, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। मेरे हिसाब से, मैं जितना मुझे नॉलेज है, मेरे लिखने का जितना सीखा हूँ उसी के हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि हम हर लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसी के हिसाब से वो लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो होगा उसी हिसाब से मैं वो हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर एक तो प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है। वो एक तो सीरीज लेके आ रहा हूँ, 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा उसके बारे में। कहाँ पे चला गया, हाँ, नेचुरल साइंस सोसाइटी में कंडीशन क्या है ये वाला चेक करना है। देखो हम लोग तो इसको जाएंगे गूगल में जाके सर्च करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नेचुरल साइंस सोसाइटी। तो पहले हम लोग को आईएसएन नंबर चेक कर लेना है, जो वाला पेज खोल रहा है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। ये डायमंड एक्सेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डायमंड ओपन एक्सेस लिखा हुआ है। इसका डायमंड ओपन एक्सेस में चार्जेस नहीं लेता है, इसलिए लिखा हुआ है देखो, ऑल आर्टिकल्स आर ओपन एक्सेस पब्लिश्ड अंडर सीसीबीवाई लाइसेंस एट नो कॉस्ट टू द ऑथर। तो ऑथर के लिए यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये कंप्लीटली फ्री है। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या है कि देख सकते हो कि यहाँ पे जितना पेपर पब्लिश हुआ है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये वाला आपको फोकस में रखना पड़ेगा कि जो जब भी आप कोई जर्नल में भी ये वाला जर्नल दिखा दिया, लिखा हुआ है कंप्लीटली फ्री है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो जर्नल में जो रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं वहां पे जो लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिया से है, तो इंडिया में हर कोई तो इंग्लिश में लिखता है रिसर्च पेपर, उसके लिए तो अभी लैंग्वेज चेंज नहीं करेगा ना। तो देख सकते हो इसका आर्काइव में चले जाओ, उसका एग्जांपल कैसे फील कर सकते हो कि जैसे हम लोग आर्काइव में चले जाएंगे, ठीक है। आर्काइव में ऑलरेडी मैं खोल कर रखा था, ठीक है। देखो ये आर्काइव लेटेस्ट इश्यू, बैक इश्यू यहाँ पे है। लेटेस्ट इश्यू में मैक्सिमम चीज पढ़ोगे, मैक्सिमम उन लोगों का शायद सर्बिया का जर्नल है ना, पता नहीं किसका, ईडीपी साइंस, ठीक है, उनका पता नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कौन सा लैंग्वेज का ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का अगर मतलब जाके देख रहे हो कि आर्काइव में मैक्सिमम चीज इंग्लिश में नहीं है, तो इस तरह का जर्नल में मत डालिए। तो इसलिए मैं इस जर्नल को आज एग्जाम्पल रखा हूँ, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन आएगा तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा रहता है कि इंग्लिश मतलब कंपलसरी है, भाई इंग्लिश में होना चाहिए जो आपका आर्टिकल, जो मैं नेक्स्ट वाला में रखा हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी एनवायरमेंट साइंस का रिलेटेड है, मतलब कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आपको ये वाला जो चीज बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि ये वाला मैं दूसरा वाला चौथा नंबर वाला जर्नल के बारे में बता रहा हूँ। रिविस्टा दे ला सोसिएडाड एंटोमोलॉजिया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का है। देख सकते हो कि 2019 से लेके 2023 का उसका स्कोपस कवरेज है। तो आपको ये लगेगा कि ये वाला जर्नल क्या है कि डायरेक्ट कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट नहीं करेंगे। लेकिन आपको जाके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, और स्ट्रांगली प्रीफर करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि इस तरह खतरनाक वर्डिंग लगा के जर्नल लिखा है तो यहाँ पे मतलब मैं जर्नल नहीं डालूंगा, इस तरह का डरना नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से, जैसे मैं यहाँ पे बोला कि आर्काइव में जाइए और डिटेल में देखिए क्या यहाँ पे पेपर जो पब्लिश होता है क्या इंग्लिश में लैंग्वेज में होता है कि नहीं, उसी हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर वाला जर्नल है। ISIN नंबर, ESIN नंबर को नोट डाउन कर दो। ये फ्री है कम्प्लीटली, और टाइम के बारे में कितना लगता है मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, और एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, जैसे इकोलॉजी का रिलेटेड है। और देख सकते हो कि इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ सिस्टमेटिक्स। उसके बाद देख सकते हो कि इंसेक्ट साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट होता है। ठीक है, ये इस जर्नल का रिसर्च एरिया है। और देख सकते हो कि टाइम के हिसाब से मैं बताया 0.5 से अभी 0.8 हो गया, अच्छा है, उसका साइड स्कोर बढ़ रहा है। और इस मतलब जर्नल में आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, आज हो गया 10 फरवरी 2024। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मंथली अपडेट में चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ये लोग भी हम लोग चेक कर लिए। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है, और मतलब उसका जो है कहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश का, देखो यहाँ पे देखो, RESA पब्लिश पेपर इन इंग्लिश स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो वो वाला जर्नल में हम लोग जो पिछला वाला जर्नल में दिखाए थे वो मैक्सिमम अलग लैंग्वेज का था, लेकिन आपको इस तरह का पढ़ना पड़ेगा, अबाउट द जर्नल में आके पढ़ना पड़ेगा। देखो, RESA पब्लिश पेपर इन इंग्लिश स्ट्रांगली रिकमेंडेड, उनके पास स्पेनिश भी लैंग्वेज का है, तो उसके पास आता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन अगर उनके पास इंग्लिश का लैंग्वेज का आता है तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट ही कर देते। ठीक है, तो उसको आप चेक करना पड़ेगा, इस तरह का नाम देख के, जैसे लिखा है रिविस्टा डे लाल सोसिएटार इंटोमोलॉजिकल अर्जेंटीना, जो लिखा हुआ है उसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से करना है काम। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंटीना हैव नो कॉस्ट टू द ऑथर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, कंप्लीटली फ्री है, आप नो कॉस्ट फॉर ऑथर। अभी हम लोग देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। देखो, ऑलरेडी मैं प्रोसेस बता दिया। आर्काइव में ये वाला देखो, आर्काइव में जाना है, एक इशू को उठाना है, वहां पे ओपन एक्सेस जर्नल दिखा रहा हूँ कंप्लीटली फ्री वाला। इतना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो मुझे जरूर शेयर करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करो कि नहीं सर यहाँ पे भी होता है, ताकि मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिले वहां से। ठीक है, ये वाला ओपन न्यू न्यू विंडो हमारा, वहां पे आर्काइव में चले ले जाओ, वहां पे रिसर्च पेपर देखो। ठीक है, इस तरह का ये खुल के आ रहा है। ऑलरेडी मैं सेव करके रखा हूँ, ताकि जो पहले से इतना बताया हूँ उसी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक रिसर्च पेपर आया तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी उनका देखो मैक्सिमम स्पेनिश में निकलता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश पेपर में सबमिट बहुत कम लोग करते हैं, ताकि लोगों को पता नहीं ना इस तरह का जर्नल के बारे में। तो यहाँ पे मैं दिखाया था ना, कम इंग्लिश वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड लिखा हुआ है, खतरनाक और स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये देखो एक पेपर खोल के रखा हुआ ये वाला का। ठीक है, ये वाला देखो, ये ऑलरेडी खोल के रखा था। तो यहाँ पे देखो टाइम कितना लगाता है, जैसे कि ये उन लोगों का स्पेनिश का लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। बहुत जूम हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 2/8/2023। तो वो लोग जो हम लोग जैसे लिखते हैं 8 महीना के हिसाब से लिखते हैं, अगस्त लिखते हैं, उन लोग लिखते हैं VII। ठीक है, उन लोग का स्टाइल है। और उसके बाद देख सकते हो कि जो एक्सेप्ट होता है 2000 महीना का, 2023 महीना का, 2023 साल का अगस्त महीना का। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 9/2023। तो लगभग 1 महीने में यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपको चेक करना है और डिटेल में जानना है तो आपको क्या कर सकते हो कि आर्काइव में जाइए, आर्काइव में जाइए, एक एक रिसर्च पेपर में अभी एक तो और एक तो खुल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला खुल के दिखा देता हूँ कितना टाइम लगाता है। ये इसलिए नहीं खुलता हूँ कि अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, थोड़ा मतलब लोड नहीं होता है ये पब्लिक, मतलब देखो आ गया, डाउनलोड हो रहा है अभी। अब ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला ओपन करेगा, तभी जाके दिखा पाऊंगा, तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत।
यहाँ पे भी देख सकते हो, थोड़ा जूम लगा देता हूँ दूसरा वाला रिसर्च पेपर को। यहाँ पे रिसिप्ट 8 से अगस्त महीने में 2023 का हुआ था, उसके बाद एक्सआई मतलब नवंबर महीना में पब्लिश हो गया, एक्सेप्ट हो गया था। तो आप देख सकते हो कि 3 महीने में यहाँ पे एक रिसर्च पेपर में देखे 1 महीना, यहाँ पे एक रिसर्च पेपर देखे कि 3 महीने में। तो आप देख सकते हो कि ये जो जर्नल है कम्प्लीटली फ्री है। 1 महीने से 3 महीने का रेंज में पेपर पब्लिश हो रहा है, प्रूफ के साथ दिखाया। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईएसएन नंबर, ईएसआईएन नंबर को नोट डाउन करो, ताकि बाद में माइंड में रहेगा कि मैंने आपको इस तरह का जर्नल बताया था जिसका अभी साइड स्कोर 0.8 हो गया है, और वहां पे इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में लिख के रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, अगर आपका एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है या जो सब्जेक्ट एरिया में यहाँ पे बताया उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर वाला जर्नल। अभी चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, है ना। अभी जैसे गूगल में जाके कैसे सर्च करते हैं उसको नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो कम्प्लीटली लास्ट एंड तक देखते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे लगेगा कि कौन कौन देख रहा है लास्ट वीडियो तक। उनको मतलब मैं जो बता रहा हूँ उनका बेनिफिट हो रहा है या कुछ नहीं, ना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ना मेरा खुद का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब काम करके जरूर बताना। ठीक है, रिबिस्टा यूडीसीए ऑक्टालिडिया एंड डेबू ला डेबुगेशियन साइंटिफिका। ठीक है, इसका नाम है, जर्नल का नाम है, बहुत खतरनाक नाम दिख रहा है, लेकिन उसमें टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, देख सकते हो कि 0.5 साइड स्कोर है, और स्कोपोस कवरेज देख सकते हो कि 2019 से लेके 2023 का उसका स्कोपोस कवरेज है। और स्कोपोस कवरेज देख सकते हो 2023, आज का टाइम हो गया 2024 हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइट्स को ट्रैकर में आएंगे, 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, मतलब डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ है। और 0.5 से होके 0.6 अभी थोड़ा बढ़ गया है। और देख सकते हो ये जो सब्जेक्ट एरिया है एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, जैसे जनरल एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, उसके बाद जियोग्राफी प्लानिंग डेवलपमेंट का रिलेटेड है, एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस का रिलेटेड है। और देख सकते हो कि जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड भी है। तो आपका रिसर्च अगर वर्क इसमें है तो इसको आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, आईएसआईएन नंबर और ईएसआईएन नंबर को, जो कि क्या है कि ये कम्प्लीटली फ्री वाला है, नोट डाउन करो। आज 8 जर्नल बताऊंगा, 8 का आईएसआईएन नंबर सिर्फ नोट डाउन करना है। जब भी आपका रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं मुझे अभी इस पेपर में पब्लिश करना है एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड, तभी आपको उसको जाके सर्च करना है। मेरे वीडियो का आके क्या फायदा, वो टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, तो इसको पहले तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। देखो इंग्लिश में आ गया गूगल ट्रांसलेट से। तो पहले तो दिखना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है फ्री। तो ऑलरेडी देखो, ये मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ, या देखो ये वाला पेज में थे हम लोग, तो ये वाला पेज ही खुला था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेज खुला था यहाँ पे लिखा है ऑथर शुड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन हुआ है। और देख सकते हो ये जो आईएसआईएन नंबर, ईएसआईएन नंबर वेबसाइट का आप चेक कर सकते हो, 26192551। तो हम लोग जिससे आए थे 26192551, तो ये वाला ईएसआईएन नंबर मैच कर रहा है। ठीक, तो उससे पता चलता है कि ठीक ठाक जगह हम लोग पहुंचे। और मुझे दिखाना है कि ना टाइम के बारे में। ठीक है, टाइम के बारे में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी ये स्पेस से मैं डायरेक्ट स्पेस को क्यों लिख गया, प्रोसेस बता दिया हूँ। ये वाला देखो पीडीएफ है, आर्काइव में जाइए, कोई एक इशू का एक रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस जर्नल है तो सब फ्री में अवेलेबल है, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सब फ्री में। ठीक है, तो और फ्री में पब्लिश करना भी है। ठीक है, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे कोई बताता तो मेरा भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड टाइम होता। छोड़ो, जो चला गया चला गया, अभी जो हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इशू में चले जाइए, कोई एक रिसर्च पेपर को सिलेक्ट कीजिए और देखो उसमें कितना टाइम है। जैसे ये वाला उसका फ्रंट पेज निकल के आ गया, तो उनका लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 मार्च 2023, और देख सकते हो कि जुलाई 25 2023। ठीक है, तो 2023 का मार्च महीने में वो एक्सेप्ट किया था, पब्लिश हो गया, मतलब रिसीव किया था और एक्सेप्ट हो गया था जुलाई महीने में। मार्च हो गया 3, जुलाई हो गया 7, तो 4 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है।
तो आप अगर और चीज एक तो देखना है कि आर्काइव में जाइए, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता है नहीं, और अबाउट द जर्नल के सेक्शन में जाइए, लिखा हुआ है कि नहीं, इंग्लिश में पेपर एक्सेप्ट होता है कि नहीं, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा आप जब जजमेंट ले रहे हो कि इस जर्नल में जाके मैं सबमिट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क को सबमिट करने के लिए, उसका आईएसएन नंबर ये नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अभी चलता है 6 नंबर जर्नल में। इस जर्नल का नाम है नोवा बायोटेक्नोलॉजिया एट केमिका। ठीक है, अभी उसका साइड स्कोर है 0.6, और देख सकते हो कि 2024 का 5 फरवरी में यहाँ पे खुद स्कोपस ने अपडेट लिया है। आपका टाइम के हिसाब से आप चेक कर लेना आप जब देख रहे हो इस वीडियो को, और देख सकते हो स्कोपस का अपडेट 2012 से 23 है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खुद यहाँ पे स्कोपस ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि 5 फरवरी 2024 मंथ में अपडेट लिया है, मतलब वो अभी स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है। और देखो आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, और रिसर्च एरिया यहाँ पे देख सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस का एक स्पेशल रिसर्च एरिया में ये फोकस करते हैं, जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड, टॉक्सिकोलॉजी के रिलेटेड, म्यूटाजेनेसिस के रिलेटेड ये लोग फोकस करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चले जाते हैं, इसको क्या करना है वही करना है, गूगल सर्च जाके करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मुझे दिखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा ये नहीं लेते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, बताओ बताओ। वही जो सेव करके रखा हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पब्लिकेशन फी, तो ये वाला एम एंड स्कोप में आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम एंड स्कोप में जाइए, ये वाला देखो एम एंड स्कोप लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, तो एम एंड स्कोप में आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि नो पब्लिकेशन फी, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेता है। इसी हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो जर्नल सिलेक्ट कर सकते हो अपना काम के लिए। अभी दिखा देता हूँ टाइम कितना लेता है। टाइम के लिए मैं डायरेक्ट जाता हूँ उस जो जर्नल ने जो पेपर पब्लिश होता है आर्काइव में जाइए, वहां पे जाके सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं आर्काइव में आया, इस तरह का मैं सिलेक्ट करके ऑलरेडी पेपर खुल के बैठा हूँ। ठीक है, टाइम यहाँ पे हम लोग बचा लेते हैं थोड़ा, तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश पेपर सबमिट हुआ है, देख सकते हो इसका एब्स्ट्रैक्ट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये रिसर्च पेपर भी देख सकते हो नीचे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ न्यू मेटल। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन चीज है कि टाइम हम लोग देखेंगे तो देखो 7 दिसंबर 2022 अगस्त 2023, तो दिसंबर अगस्त पकड़ लो कि 9 महीना। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 महीना में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है। ये एक रिसर्च पेपर हुआ, दूसरा वाला रिसर्च पेपर चलते हैं उसी जर्नल का। ठीक है, दिसंबर 2022 का जुलाई, तो यहाँ पे पकड़ लो कितना टाइम हो गया, यहाँ पे 8 महीना, दिसंबर से जुलाई 2022 से 2023 तक 8 महीना यहाँ पे टाइम लग रहा है। और एक तो रिसर्च पेपर चेक कर लेते हैं, देख सकते हो कि जुलाई से लेके सितंबर 2023 का 2023, बाप रे क्या खतरनाक चीज है। जुलाई कहीं पे 8 महीना, कहीं पे 9 महीना लग रहा है। देखो कहीं पे जुलाई सितंबर का मतलब 7 हो गया, ये 9 हो गया, 2 महीना में पेपर पब्लिश। तो डिपेंड करता है आपका काम के ऊपर, डिपेंड करता है वो कितना टाइम लगाता है। ठीक है, ऐसा ही कि नहीं कोई फिक्स्ड है भाई एक दिन में पब्लिश होगा। पैसे लेके लोग करते हैं इस तरह का, एक दिन में पब्लिश कर दूंगा भाई, मुझे पैसा दो 500 रुपया मैं कर दूंगा, इस तरह का वेबसाइट बना के लोग चला रहे हैं। लेकिन अगर आपका जेन्युइन स्कोपस वाला चाहिए तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं बता दिया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, अपना नोट डाउन कर सकते हो 6 नंबर वाला जर्नल को, नोवा बायोटेक्नोलॉजिया एट केमिका। ठीक है, अभी उसका साइड स्कोर 0.6 है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर वाला जर्नल में, नाम है रिविस्टा डे गेस्ट्रो अम्बी अम्बिनेटाल ई सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है। और देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉ, मतलब एनवायरमेंट साइंस के अंदर अगर जो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी लॉ के रिलेटेड होता है काम, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके साथ सोशल साइंस का अर्बन स्टडीज के रिलेटेड और जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड भी काम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। देख सकते हो कि जो स्कोपस कवरेज है 2019 से लेके 2023, आज का टाइम हो गया 2024, और देखो भाई खतरनाक 0.6 से 0.9 बढ़ गया। अच्छा जर्नल है, फ्री जर्नल है। और देख सकते हो 5 जनवरी 2024 में ये अपडेट लिया है, कंटिन्यू में चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ये खुद स्कोपस ने अपडेट किया है, मतलब कंटिन्यू में चल रहा है। ठीक है, आपका हिसाब से जब ये वीडियो देख रहे हो उसी हिसाब से आप टाइम का हिसाब से चेक कर सकते हो। ठीक है,
ESN नंबर नोट डाउन कर लो 2316 7 नंबर वाला ESN नंबर नोट डाउन कर दो, उसका अभी हो गया 0.9 साइड स्कोर। अभी हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते, कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं खुल कर रखा हूँ। ठीक है, थोड़ा अभी टाइम लगा रहा है, पहले चलते हैं उसके बाद। देखो पब्लिकेशन फी के बारे में जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पब्लिकेशन में आ जाएगा। देखो GEAS magazine does not charge any type of submission, evaluation, publication, review, download। तो पब्लिकेशन के लिए, सबमिशन के लिए कुछ नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली फ्री है। जितना भी वीडियो में दिखाता हूँ विद प्रूफ में दिखाता हूँ यहाँ कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगाता है। हम लोग उसके बाद देखते हैं टाइम के बारे में। तो ये देखो ये वाला पेज खुल गया, तो आपको क्या मिलेगा, अबाउट में चले जाइए। तो पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अबाउट दो, ये देखो 4 लैंग्वेज का प्रेफरेंस दिया है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, स्पेन लिखा है, ब्राजील लिखा है, पुर्तगाल, मतलब 4 लैंग्वेज लोगों को मतलब बोलता है कि यहाँ पे 4 टाइप का लैंग्वेज में आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पब्लिकेशन फी, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये वाला आपको चीज आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है, पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद टाइम कितना लगेगा, सेम प्रोसीजर, कोई एक आर्काइव में जाए, कोई एक इशू में चले जाओ, कोई एक तो पीडीएफ खोलो, उसके बाद देखेंगे टाइम कितना है। ऑलरेडी मैं खुल कर रखा हूँ, ये वाला जैसे मैं खुल कर रखा हूँ एक तो इसी जर्नल का, कितना टाइम लगा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, बहुत छोटा छोटा है ना। अभी इसको वीडियो में यूट्यूब में कितना छोटा दिखेगा मुझे पता नहीं, अच्छे से जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, देखो रिसीव हुआ था जो पेपर, जो ऑथर ने सबमिट किया था 15 जून 2022 को सबमिट किया था। उसके बाद अप्रूव जो हुआ था मई 2023, तो लगभग 1 साल का टाइम, 11 महीना 12 महीने का टाइम। दूसरा वाला और एक तो दिखा देता हूँ, ये भी आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। रिसीव हुआ था 1 अगस्त 2022 को, ये वाला देख सकते हो कि 1 अगस्त 2022 को। और देख सकते हो कि मई महीना में उसका पेपर सेट हुआ था, लेकिन 2023 को। तो अगस्त महीने से मई महीना का हिसाब से टाइम आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो लगभग लगता है कितना, 5 4 9 महीना का। तो कहीं कभी 12 महीना लगता है, कभी कभी 9 महीना लगता है। उसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, वही सेम प्रोसेस है, आपको जाना पड़ेगा क्या, हर एक पेपर को जाके चेक कर सकते हो। वेरिएशन रहता है भाई, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा नहीं रहता है भाई 5 महीने में पब्लिश होगा, कहीं पे कोई नहीं गारंटी दे सकता है। ये सच्चाई को पहचानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि लोगों का केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस तरह का होता है। तो आपका पेपर सोच रहे हो कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है 1 महीने में 2 महीने में, उसके लिए आप टेंशन लाए हो तो पेशेंस चाहिए भाई। पेशेंस पेपर स्कोपस में, एससीआई में पब्लिश करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। 23169834 उसका हो गया आईएसएन नंबर। ठीक है, उसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद 8 नंबर वाला जर्नल चलते हैं। 8 नंबर वाला जर्नल का नाम है ट्रावॉक्स ड्यू म्यूजियम नेशनल दी हिस्टोरिया नेचुरले जॉर्जिया एंटिबा, उसका जर्नल का नाम है, खतरनाक नाम है। यहाँ पे भी पब्लिश कर सकते हो इंग्लिश में, कुछ खराब नहीं है, इंग्लिश में आप कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। अभी देख सकते हो साइड स्कोर 0.6 के, आज का टाइम में अभी 0.9 हो गया है, बढ़ के अभी 0.9 हो गया। और देख सकते हो 5 फरवरी 2024 में ये अपडेट लिया है खुद, फरवरी महीने में। तो इसका मतलब कंटिन्यू में चल रहा है, डिसकंटिन्यू में नहीं चल रहा है। और 2017 से 2023 लिखा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2024 का वो अपडेट दिया है तो फरवरी महीने में। पेंसर पब्लिशर उसका नाम है, पब्लिशर हाउस का नाम है। और देख सकते हो जो आईएसएन नंबर और यहाँ यहाँ पे ये आईएसएन नंबर को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके अभी दिखा दिया, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो बाद का रेफरेंस के लिए। जब भी नोट डाउन बोलता हूँ, आईएसएन नंबर लिखिए, साइट्स को लिखिए, फ्री जर्नल है, टाइम कितना लिखिए, ये 4 चीज को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और एनवायरमेंट साइंस का पूरा इकोलॉजी का रिलेटेड अगर है, एनवायरमेंटल साइंस का इकोलॉजी का रिलेटेड आपका काम है, रिसर्च वर्क का काम है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद तो प्लांट साइंस का, इंसेक्ट साइंस का, एनिमल साइंस एंड जूलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर एंड सिस्टमेटिक्स के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं फ्री कहाँ पे लिखा है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाइए इस बार जर्नल को। ठीक है, ऑलरेडी मैं खुल कर रखा हूँ, कोई वाला खुलेगा, टी वाला देखो यहाँ पे दिख रहा है, आर्टिकल प्रोसेस खुल गया है क्या, लोड नहीं हो रहा है। देखो अबाउट में चले जाते हैं,
कभी कभी जिंदगी में लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ किसी को फायदा मिल रहा है कि नहीं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज में डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक हुआ है वर्ड सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसको जो पैसा देते हैं अलग लोग देते हैं। ठीक है, ऑल आर्टिकल्स आर फ्री ऑफ चार्ज थैंक्स टू जॉर्जिया अंटिपा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री फ्रॉम बुचारेस्ट। रोमानिया का एक देश है, वहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम है जो कि आपका जॉर्जिया अंटिपा बोलते हैं, वो लोग उसको पैसा देते हैं अगर आप रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश करते हो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कितना टाइम है। टाइम देखने के लिए वही चीज है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक ठो आर्काइव में जाइए, कोई एक ठो इशू में सिलेक्ट कीजिए। इशू को सिलेक्ट करने के बाद कोई एक ठो रिसर्च पेपर को खोलिए, वहां पे आप लोग को मिल जाता है कितना टाइम लगता है। जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर का जर्नल का, ये जो जर्नल में दिखा है उसका एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टाइम के बारे में लिखा हुआ है, देखो रिसीव हुआ था 14 नवंबर 2022 में और पब्लिश हो गया था 31 अक्टूबर 2023 में। तो नवंबर महीना अक्टूबर महीना आसपास का कहानी है, तो एक साल के लगभग ये लगता है एक्सेप्ट होने के लिए इस जर्नल में। और जो है वही बता रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा। मुझे जो शॉर्टकट है, जैसे कि मैं पहले से दिखाया कि 2961 मतलब 2961 जर्नल्स कोपोस का है एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड। शॉर्टकट का बारे में मतलब मैं जो एफर्ट देता हूँ, जैसे 9 जर्नल साइट्स को 0.5 से लेके 0.6 तक मैं दिखाया, आगे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह का मैं बनाऊंगा, वो चीज मैं बता सकता हूँ। लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में रामबाण जैसे एक मार दो, नहीं होगा। भगवान रामबाण जो मारने के लिए भगवान को 14 साल भी गए थे। ठीक है, वो टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन लगेगा, रोना आएगा, मैं भी रोया हूँ, आपको भी आएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगता है। ठीक है, एक साल के बाद भी रिजेक्ट भी होता है, उसके लिए भी डिप्रेशन लगता है बहुत, उसको उभर के फिर से वो रिसर्च पेपर को दूसरे जर्नल में डालना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, तो रिसीव होता है नवंबर 2023 में। देखो यहाँ पे देखो एक महीने में एक्सेप्ट हो गया, नवंबर दिसंबर रिसीव्ड एक्सेप्ट 2023। तो कोई कोई सेम जर्नल में कहीं भी 11 महीना लगाता है, यहाँ पे लगाता है 1 महीना, डिपेंड करता है। जब पब्लिश करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, आर्काइव में जाके यहाँ पे डिटेल में जाओगे, एक एक पेपर को जाके चेक करोगे। और एक पेपर देखेंगे क्या? ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश वाला देखते हैं। न्यू डाटा रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ हेर्पेटोफोना फ्रॉम अर्बन एंड पेरी अर्बन हैबिटेट ऑफ रोमानिया का रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद बाप रे 3.7 3.8 4. बहुत बड़ा फाइल है, डाउनलोड चल रहा है, इसलिए मैं इस तरह का जो डाउनलोड होके दिखाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट कैसे करूं। 12 MB का फाइल है भाई, खतरनाक है। ठीक है, हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ये खुल के आया। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एक देखे रिसर्च पेपर 1 साल लगा है, दूसरा वाला देखे इस जर्नल का 1 महीना लगा है। देखते हैं इसमें कितना लगा है। देखो 2023 का लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो अगस्त महीना नवंबर महीना, अगस्त महीना नवंबर महीना, मतलब अगस्त हो गया आपका 8 महीना, नवंबर हो गया 11 महीना, 2 महीना 3 महीने में यहाँ पे पब्लिश होता है। तो वेरिएशन रहता है। हम लोग देखो यहाँ पे 3 महीने का कहानी देखे, यहाँ पे देखे 1 साल का 2022-2023 1 साल का कहानी देखे, और यहाँ पे देखे 1 महीने का कहानी देखे। तो यहाँ पे आप लोग क्या जजमेंट लेंगे इस जर्नल के बारे में? अगर आपका काम टॉप नॉच होगा रिसर्च वर्क, तो 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है। ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो लिखना चाहिए। रेफरेंस के लिए इस जर्नल में जो पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उस रिसर्च पेपर को जाके थोड़ा रीड कीजिए, किस तरह का स्टाइल से लिखा हुआ है, उसी हिसाब से अपना बनाइए। ठीक है, तो इसको ISN नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइड स्कोर 7, ये 0.6 था ना, 0.7 से लेके आगे तक हम लोग जाएंगे। तो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे पूरा एंड तक। जो भी देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।